बात करेंगे लोकतंत्र की जगह शरीयत टेरर प्राण। जी हां, गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन अलकायदा के स्लीपर सेल्स का भांडाफोड़ किया है, जिसके 4 आतंकियों को गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कल यानी बीते बुधवार को एटीएस ने स्वयं इस बात की जानकारी दी कि 2 आतंकी गुजरात, एक दिल्ली और एक नोएडा से पकड़े गए हैं। ये चारों नकली नोटों के रैकेट और आतंकी संगठन की विचारधारा को फैलाने में शामिल थी। चारों अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े थे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ संदिग्ध ऐप्स के जरिए लोगों को अलकायदा से जोड़ने का काम करते थे। सोशल मीडिया के जरिए लड़के भर्ती करते थे। गुजरात एटीएस को इनके पास से कुछ सोशल मीडिया हैंडल और चैट भी मिली है। साइबर टीम भी इसकी जांच में जुटी हुई है। एटीएस को यह भी जानकारी मिली है कि चारों मैसेजेस को ऑटो डिलीट करने वाली एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर रही थी। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों को इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देश विरोधी और उकसाऊ पोस्ट मिलने के बाद से ही इन पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी। लंबे समय से की जा रही तकनीकी और फील्ड निगरानी के बाद एटीएस ने सटीक कार्रवाई करते हुए चारों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। एटीएस की माने तो चारों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है और ये भारत में आतंकी हमलों की साजिश रच रही थी। इन्हें आतंकियों को कुछ खास और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। ये चारों आतंकी सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इनका सीमा पार बैठे आतंकियों से भी संपर्क था। गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां अब इनके नेटवर्क, फंडिंग, ट्रेनिंग और विदेशी संपर्कों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई हैं। अनुमान है कि इनसे पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं, कुछ और गिरफ्तारियां और हो सकती हैं। नोएडा से पकड़ा गया जीशान अली मोबाइल से छिपकर जानकारियां मुहैया करवाता था। वहीं दिल्ली से पकड़ा गया मोहम्मद फेक मास्टरमाइंड था, जो सीधे पाकिस्तान के संपर्क में था। एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया है कि दिल्ली का मास्टरमाइंड मोहम्मद फेक समेत सभी आतंकी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, जिहाद को बढ़ावा देने और देश विरोधी गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल थी, जिनके पास से तलवारें, अलकायदा सामग्री और आपत्तिजनक पोस्ट जब्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से उन्हें 14 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। वहीं फंडिंग से जुड़े संबंधों की जांच की जा रही है। वास्तव में गुजरात एटीएस के डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय को 10 जून को इनकी सूचना मिली कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट हैं जो देश में अलकायदा की विचारधारा का प्रचार कर रही हैं। टीम ने 4 आरोपियों को गुजरात से पकड़े गए फरदीन शेख और सैफुल्लाह, वहीं दिल्ली से पकड़ा गया मोहम्मद फैक और नोएडा से पकड़ा गया जीशान अली की पहचान की गई है। जांच में पता चला कि ये न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ग्राउंड पर उतरकर भी देश विरोधी काम कर रही थी। उनके फोन का डेटा चेक करने पर यह खुलासा हुआ है कि वे पूरे भारत में अलकायदा का कंटेंट प्रसारित कर रहे थे। कहते थे कि भारत में लोकतंत्र की जगह शरीयत का बोलबाला है। इनका मास्टरमाइंड मोहम्मद फैक कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के संपर्क में था, जिनसे उसे जिहादी गतिविधियों के लिए सामग्री मिलती थी। वहीं फरदीन के पास ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज मिले हैं। गुजरात एटीएस ने कहा है कि ये चारों आतंकवादी भारत में लोकतंत्र को खत्म करके शरीयत स्थापित करना चाहते थे। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्लाह मुजाहिद 313, ये जो 5 अकाउंट हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इनपुट को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एक टेक्निकल टीम का पहले निर्माण किया गया, जिसमें एसपी के सिद्धार्थ रहे, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई मनन ओझा, पीआई मृणाल शाह, पीएसआई आरसी वढवाणा, पीएसआई पीआर वसावा, पुलिस कांस्टेबल भरत चौधरी एंड डिम्पलबा वाघेला, ये लोग रहे। इन 5 जो इंस्टा अकाउंट है इनको रिजोल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है
टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें फरदीन शेख जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्ला कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई, फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज के बारे में चेक किया गया, तो पाया गया कि न केवल सोशल मीडिया के ऊपर परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ उत्कल सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। उत्कल, क्या कुछ जानकारी है गुजरात एटीएस के हत्थे पर ये आतंकी स्लीपर सेल्स जो है चढ़े, लेकिन सबसे बड़ी बात उत्कल ये सामने आ जाती है कि भारत में रहकर पाकिस्तान का ये ग्राउंड वर्क ये आतंकी कर रहे थे, इनके पास से क्या क्या सामग्री बरामद हुई है, उस चैट्स में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं जो पुलिस को मिले हैं, कुछ सबूत? उत्कल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलकायदा इंडिया नाम का जो संगठन है वो भारत में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने भारत के जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम लड़के हैं, उनको उकसाने का काम किया। उनके पास से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं और टेलीग्राम के लिंक्स भी मिले हैं जहां उन्होंने भारत विरोधी बातें शेयर की है और भारत के विरुद्ध उकसाने का युवाओं को प्रयास किया है। जो मुस्लिम युवा थे उनको उकसाने का प्रयास किया है। उस संगठन में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम युवा जुड़े और भारत विरोधी गतिविधि में लिप्त हो, इसका प्रयास किया है। एक जो व्यक्ति दिल्ली से पकड़ा गया है उसके पास से पाकिस्तान के सीधे लिंक मिले हैं, वो पाकिस्तान से सीधे बात करता था और पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन लेता था, वो पाया गया है। ये जो पूरा मामला है, ये जो एटीएस है, गुजरात एटीएस, वो पूरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद वॉच रख रही थी इन लोगों पर, जिसमें से 4 लोगों को अभी तक पकड़ा है। पहला जो व्यक्ति पकड़ा गया है अहमदाबाद से, उसके पास से इन तीनों लोगों के लिंक मिले। अब तक जो सामने आया है उसमें ये पाया गया है कि और 65 लोग जो है वो एटीएस के रडार में है। इन लोगों के साथ कुल और 65 लोग जुड़े हुए थे। उसमें दिलचस्प बात यह है कि ये 4 लोग एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे, ये सिर्फ ऑनलाइन कांटेक्ट में थे और ये जो पूरा नेटवर्क है वो ऑनलाइन चलता था। वो पूरी पुख्ता यानी पुष्टता करते थे, उनकी शिनाख्त करते थे और फिर उनके ग्रुप में शामिल करते थे, उसके आधार पर लोगों को जोड़ते थे। वो लोग कभी नहीं मिले थे, तो ये सबसे बड़ी बात ध्यान में आई है। और जो दिल्ली से पकड़ा गया है व्यक्ति, वही सिर्फ पाकिस्तान के संपर्क में था और उससे इंस्ट्रक्शन लेता था और बाकी के लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देता था। तो चलिए, बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। रजत जी, क्या कहेंगे कि बहुत बड़ा मामला यहां पर सामने आ जाता है, 4 आतंकी यहां पर पकड़े गए हैं, नोएडा का एक आतंकी, और सबसे बड़ी बात जो नोएडा से आतंकी पकड़ा गया है वो पाकिस्तान के संपर्क में था, यानी कि पाकिस्तान के लोगों से वहां पर बात कर रहा था, भारत की पूरी जानकारी वहां पर दे रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके पीछे कौन सी गैंग है, मुख्य आरोपी कौन है जो काम कर रहा है, जो इनसे काम करवा रहा है, पाकिस्तान में भी चाहे वो बैठा हो या फिर भारत के अंदर, और कौन से लोग हैं, प्रशासन इनको किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर रही है और किस तरीके से इस पूरे एंगल पर जांच की जा रही है? रजत जी, देखिए, ये एक इंटर स्टेट ऑपरेशन था जिसको एटीएस ने अंजाम दिया है, जिसमें गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसके बाद इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम सारी चीजें इन लोगों से पकड़ में आई हैं, सामने आई हैं, और खासतौर पर जिसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, ये मूलतः मेरठ का रहने वाला आतंकी था, लेकिन पिछले 1 साल से मेरठ से दूर था और नोएडा में रहकर ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और उसी के माध्यम से ये इसके जो कनेक्शंस थे ये पाकिस्तान से एस्टैब्लिश हुए थे। और उसके बाद एटीएस के रडार पे था, क्योंकि एटीएस लगातार खासतौर पर इंस्टाग्राम के कुछ जो अकाउंट्स थे उनको मॉनिटर कर रही थी और उनको मॉनिटर करने के दौरान ही ये अकाउंट्स सस्पेक्टेड अकाउंट्स के तौर पर ट्रीट हुए थे, जिसके बाद ये जो एक्शन है, ये जो मॉनिटरिंग है, ये इनकी शुरू की गई थी और उसके बाद एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल एटीएस से जो पूछताछ हो रही है उसमें बहुत सारी अधिक चीजें तो सामने नहीं आई, लेकिन मुख्य तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि नोएडा में जो आतंकी पकड़ा गया है इसके कनेक्शन पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान के लोगों के साथ इसकी बातचीत होती थी, ऑनलाइन मीडियम्स को इस्तेमाल किया जाता था इस पूरे कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, और उसी के माध्यम से इसको जो इंफॉर्मेशन ये पास ऑन करता था वो इंफॉर्मेशन वहां तक जाती थी। मेरठ का चूंकि रहने वाला था और मेरठ बहुत संवेदनशील क्षेत्र है,
एक लिहाज से, आर्मी के लिहाज से भी बहुत सेंसिटिव एरिया है और उसके अलावा आबादी के लिहाज से भी बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो उन कई सारे पहलुओं पर ये महत्वपूर्ण था कि इसकी गिरफ्तारी के बाद क्या जानकारी इससे सामने आ रही है, और जो जानकारियां सामने आई हैं, जो प्राइमरी फेसी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई है, उससे ये साफ तौर पर एस्टेब्लिश हो रहा है कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर और पूरे देश के अलग अलग जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनमें कुछ अनस्टेबल एक्टिविटीज को प्लान कर रहा है और लगातार उसको एटीएस ध्वस्त करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार कर रही है। 2017 से लेकर 2025 तक अब तक तकरीबन 142 ऐसे स्लीपर सेल्स मॉड्यूल है जिसको यूपी एटीएस ने ध्वस्त किया है, डिमोलिश किया है, और उसमें ऐसे 131 मॉड्यूल्स थे जो एक्टिव थे, जो ऐसे स्लीपर सेल्स थे जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। 11 ऐसे स्लीपर सेल्स मॉड्यूल्स थे जो फाइनेंशियल चीजों को कम्युनिकेट करते थे, फाइनेंशियल चीजों को इन आतंकी संगठनों को मुहैया कराते थे। तो इस तरीके से मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने बड़े निशाने पर उत्तर प्रदेश है और किस लिहाज से जो आतंकी गठबंधन है, आतंकी संगठन है, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी है और इसके माध्यम से ये भी चीजें सामने आएंगी कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ऐसे कौन लोग हैं जो इनको शेल्टर दे रहे हैं और उसके साथ साथ किन लोगों से इनके कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या देश के अलग अलग हिस्सों में, कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से पूरा कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो ये एक उपलब्धि जरूर है और इसके साथ साथ अब एटीएस जो पूछताछ कर रही है इसकी निशानदेही पे कुछ और लोग भी इसके साथ जो इसके संगठन में काम करते थे, इसके साथ जो काम करते थे, उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती। उत्कल, क्या लग रहा है इसके पीछे? अभी जो आपने बताया कि 65 लोगों के और नाम शामिल हैं, उनके लिए प्रशासन किस तरीके से जांच कर रही है? क्या अब आगे हमें और गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं? उत्कल जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। 1-2 दिन में ही एटीएस उस पर कार्यवाही करेगी। उन्होंने 65 लोगों को चिन्हित किया है, ऐसी जानकारी उन्होंने स्वयं दी है। और जैसे रजत जी ने बताया, इंटरस्टेट ऑपरेशन था और गुजरात में भी और कई राज्यों से भी ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जो अलकायदा इंडिया से जुड़े हुए थे। और जैसे ये इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़ते थे और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से ही ऐसी जो भारत विरोधी बात थे वो एक दूसरे के साथ पासवान करते थे और लोगों को, युवाओं को उकसाने का काम करते थे। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में ही हमको बड़ी कार्रवाई देखने को मिले, क्योंकि एटीएस ने ये पूरा जो मामला है उसका भांडाफोड़ कर दिया है और क्या क्या, कौन कौन इसमें किस किस प्रकार से शामिल थे उसको भी चिन्हित करके उसको एक्सपोज किया। चलिए ठीक है रजत जी, जो ये गिरफ्तारियां 4 आतंकियों के यहाँ पर हुई है, क्या उनसे अभी कुछ पूछताछ की गई है और कुछ ऐसी सामग्री की जिससे और सबूत जुटाए जा सके, या फिर उन्होंने कुछ जानकारी अभी पुख्ता की है कि और कौन लोग उनके साथ शामिल है, किस तरीके से उनके ये पूरी गैंग जो है वो काम कर रही है? रजत जी देखिए, जिशान के पास से कुछ लिटरेचर एटीएस को मिला है। एटीएस उस लिटरेचर को भी अपने साथ ले गई है, खासतौर पर उसमें पाकिस्तान से संबंधित और भारत की जो मिलिट्री ऑपरेशंस है उनसे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो जिशान के पास से एटीएस को मिली है। जिशान कब से काम कर रहा था, किन किन लोगों के लिए काम कर रहा था और उसमें भी प्रमुखता किस टेलीकम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये एटीएस के लिए जानना बहुत जरूरी है। और एटीएस उसी को डिकोड करने की कोशिशों में लगी हुई है कि किस टेलीकम्युनिकेशन मीडियम को ये सारे आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर कोई दूसरा मीडियम हो, उन सारे मीडियम्स पे एटीएस की और जो खुफिया एजेंसीज है उनकी पहले से ही मॉनिटरिंग रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होना, पाकिस्तान से लगातार इनके संपर्क में लोगों का आना और 1 साल तक इस सारी चीजों का चलते रहना, ये साफ करता है कि किसी दूसरे टेलीकम्युनिकेशन मीडियम का भी इस्तेमाल ये सारे टेररिस्ट कर रहे थे और उसको भी डिकोड करने की कोशिशें जो है वो एटीएस कर रही है। और इसीलिए जिशान के पास से जो लिटरेचर बरामद हुआ है उसके आधार पर और जिशान से जो पूछताछ हो रही है उसके आधार पर ही आगे का ऑपरेशन प्लान किया जाएगा और किन किन अदर स्टेट्स में भी इस तरीके के टेररिस्ट स्लीपर सेल्स के तौर पर काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ने की कोशिशों में एटीएस निश्चित तौर पर नया ऑपरेशन शुरू करेगी। चलिए बिल्कुल रजत जी, उत्कल जी, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।